नमस्कार मित्रों, मेरे छत पर आप लोगों का स्वागत है। तो इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है, तो जो भी मैं बॉक्स भरी थी तो आज मैं उसे आपको दिखाने जा रही हूँ कि उसकी क्या गति है, कैसे उसमें जो है कि पत्ते हैं और जो किचन वेस्ट मैं डाली थी नीचे तो कैसे वो डिकम्पोज होकर के नीचे बैठ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बॉक्स जितना भी मैं भरी थी किचन वेस्ट और सूखे पत्तों से उनका क्या हाल है। तो चलिए देखिए, ये देखिए बॉक्स में जो मैं भरी थी सारा वो जो मैं चने का जो था वेस्ट वो तो देखिए कितना इतना बैठ गया है और इसमें देखिए नमी सूख गई है ऊपर की। तो अभी मैं सब में नमी बना दूंगी, पानी डाल दूंगी मैं। देखिए और ये बॉक्स देखिए सारा मतलब मटेरियल, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय अप्रैल के महीने में पड़ रही है। तो ये देखिए सारा जो है कि इस तरह से डिकम्पोज हो रहा है नीचे और बैठते जा रहा है। तो सारा देखिए सूख गया है। तो मैं थोड़ा सा इसे गोड़ दी थी और गुड़ाई करके थोड़ा मिट्टी इधर उधर करके फिर इसमें सारे में पानी भर दूँगी। और देखिए इसमें ऊपर से पत्ते, फिर अब मैं क्या करूँगी कि इतना बैठ गया है नीचे, तो अब इसमें एक लेयर फिर से सूखे पत्ते और मिट्टी डाल दूँगी। एक लेयर सूखे पत्ते का लगाऊंगी और एक लेयर मिट्टी का, और एक लेयर ऊपर से सूखे पत्ते लगा करके तब अब पानी इसमें दूंगी, ताकि सूखे पत्ते ऊपर जब रहेंगे तो क्या होगा कि इसका नमी सूखेगा नहीं जल्दी। और इधर देखिए, इधर भी सारे बॉक्स का वही हाल है, मतलब इतना डिकम्पोज हो करके ये देखिए खाली होते जा रहे हैं, नीचे बैठता जा रहा है। और ये देखिए सारा, तो इस समय सारा बॉक्स मेरा खाली है। तो और ये देखिए टमाटर सब है, तो इसको खाली करना है। ये दो बॉक्स मेरे करीब 2 साल से मैं इसे धूप नहीं दिखाई हूँ, पुरानी मिट्टी है। तो इसको सारे को पलटूंगी मैं, धूप लगाऊंगी सारे मिट्टी में, और धूप लगाने के बाद फिर एक लेयर पत्ते और एक लेयर पुरानी मिट्टी का लगा करके पूरे बॉक्स को भरूंगी और इसमें नमी बनाती रहूँगी गर्मी भर, जब तक जुलाई में फिर मैं इसमें सारे में सब्जियां लगाऊंगी, रेनी सीजन का बेलवर्गी सब्जियां। और देखिए ये 2 पार्ट में खाली की थी, तो ये देखिए जो मैं इस ट्रक में लगाई थी टमाटर, आप लोग देखे होंगे, शुरू से वीडियो देख रहे होंगे मेरे चैनल का। तो देखिए ये खाली की हूँ और देखिए इसके जड़ देखिए, इसमें मैं 4 टमाटर लगा दी थी। और देखिए इसके जड़ और नीचे की मिट्टी देखिए कितनी भूरी है। और लेकिन ऊपर की जो मिट्टी होती है वो क्या होता है कि बार बार हम लोग पानी देते हैं तो इस तरह से सख्त हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को पाट की मिट्टी की बराबर गुड़ाई करते रहना चाहिए एक एक हफ्ते में। और देखिए नीचे देखिए कितनी एकदम भर भरी मिट्टी है, क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी रहती है। और मेरी मिट्टी में आप देख ही रहे होंगे तो ज़्यादातर राइस हस्क जो धान की भूसी होती है वो है, और सूखे पत्ते और किचन वेस्ट। तो सूखे पत्ते बहुत ज़्यादा रहते हैं मेरे मिट्टी में। तो इस तरह से देखिए रूट कितना विकास किया हुआ है इसका। और नीचे देखिए पत्ते डाली हूँ जो मैं पाट में, तो पत्ता बहुत अच्छी तरह से नहीं डिकम्पोज हुआ है, लेकिन इस तरह से आप इसे धूप लग जाएगा और इस तरह से देखिए मैश कर देंगे इस तरह से, तो ये देखिए एकदम सूखे पत्ते एकदम से चुपचुपे हो जाएंगे और देखिए एकदम से भरभरा हो जाएगा, एकदम बारीक पाउडर बन जाएगा। इस तरह से मैं क्रश कर देंगे हाथ से। तो और इसको फिर से इसी मिट्टी में मिला करके और फिर से इसे नई मिट्टी बनाना है मुझे, क्योंकि मैं 2 साल से इसी में मतलब पाट को खाली नहीं की थी और उसी में सब्जियां लगाते जा रही थी। तो इस बार मैं गर्मी में सारी अपनी पुरानी मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से धूप दिखाऊंगी पाट से निकाल के। और देखिए ये बाल्टी थी मेरी, तो इसमें लगा था ये टमाटर, जिसमें कि 2 टमाटर के पौधे लगाई थी मैं। और देखिए बाल्टी तो इस बार मेरा साथ छोड़ दी एकदम से, धूप और पानी इस पे, क्योंकि छत पर आता है तो बराबर धूप और पानी लगता रहता है। तो प्लास्टिक है, तो ये जब मैं गार्डनिंग शुरू की थी मतलब तब से ये मेरे साथ थी, लेकिन इस बार ये मेरा पार्ट जो है कि टूट गया। अब इसे मैं कबाड़ में ही बेचना पड़ेगा। तो इस बाल्टी से के टमाटर की देखिए ये रूट देखिए, और देखिए इसमें भी नीचे इस तरह से सूखे पत्ते हैं।
तो ये सूखे पत्ते इस तरह से इसको भी क्रश करके फिर इसी में मिट्टी में मिला दूँगी। तो ये मिट्टी बढ़ती जाएगी इस तरह से। और ये मिट्टी देखिए ये भी एकदम भुरभुरी है, नीचे की मिट्टी एकदम भुरभुरी रहती है और ऊपर जब टमाटर रहता है। और देखिए ये एकदम से कड़ा हो गया है क्योंकि लगातार पानी देते देते ये कड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये भी पुरानी मिट्टी है, तो ये अभी मैं सबको एकदम निकाल लूँगी। और ये सारे जो सूखे सूखे टमाटर के पौधे हैं सारा मैं उसी पार्ट में नीचे भर दूँगी। और ये देखिए जो मटके में मैं ये किचन वेस्ट डाल करके पूरा टमाटर लगाई थी, तो दिखा रही हूँ आपको कि इसके किचन वेस्ट कहाँ गए, डिकम्पोज हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं अभी मैं। देखिए इस मटके से मैं सारा जो टमाटर लगाई थी मटके में, तो ये सारा निकाल ली मैं। तो देखिए ये कैसे किचन वेस्ट डिकम्पोज हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। एक भी आपको किचन वेस्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये सारा कंपोस्ट बन गया है। तो लेकिन देखिए इसमें बीज जो हैं, देखिए कुछ सब्जियों के बीज इसी में रह गए थे। तो देखिए ये बीज अभी भी इसी तरह से पड़े हुए हैं। तो ये सब देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये किचन वेस्ट से कंपोस्ट बहुत ही आसान तरीके से मटके में टमाटर भी हो गया है। और देखिए किचन वेस्ट कंपोस्ट भी बहुत इजी तरीके से हो गया है। तो इस तरह से मैं मटके में कुछ भी जाड़े के दिनों में मैं इस तरह से मटके में कंपोस्टिंग करती हूँ, पौधे लगाती हूँ, जिसका कि वीडियो आप लोगों को दिखाई दिया होगा, आप लोग देखे होंगे यदि आप शुरू से मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो ये इस तरह देखिए किचन वेस्ट बहुत ही आसान तरीके से बन गया। तो इसे थोड़ा छाया में मैं हल्का सा सुखा लूँगी और सुखाने के बाद फिर इसे किसी पैकेट में स्टोर करके रख दूँगी, ताकि फिर मैं बरसात में जब सब्ज़ी लगाऊँगी, देखिए इसमें बीज दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप किचन वेस्ट से जब भी कंपोस्ट बनाएं तो उसमें बीज चाहें तो उसे क्या करें कि निकाल दें तो ठीक रहेगा। तो इस तरह से देखिए अप्रैल में बहुत काम हैं, गार्डनिंग के तो बहुत काम होते, कुछ न कुछ रहता ही है करना। तो ये देखिए ये है, ये सब काम कर रही हूँ मैं इस समय। और आपको मेरे छत पर इस समय एक भी सब्ज़ी नहीं दिखाई दे रही होगी, थोड़ी सी है भिंडी। देखिए इस तरह से मेरा छत उस साइड का इस तरह से लग रहा है देखने में। और तो खेत जैसे तो लग ही रहा है, तैयारी कर रही हूँ मैं। और आपको इस समय सब्जियाँ नहीं दिखाई दे रही होंगी छत पर एक भी, तो उसका भी बहुत ही बड़ा कारण है, कई कारण हैं। मैं फिर किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि मैं गर्मी में सब्जियाँ क्यों नहीं लगाती। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।